चलो आज पढ़ते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है ऑल एक्सपेंसेस मैच विद रिवेन्यू ऑफ दैट पीरियड शुड ओनली बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन। इसका मतलब है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस पीरियड में आपने खर्चे किए हैं ना, उनको रिवेन्यू के साथ मैच करते हुए चलना। ठीक, हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट एक चीज़ बताता है कि आपने जो खर्चे किए हैं तो वो किसकी बेस पर किए हैं? वो आपने अपनी इनकम की, अपने रिवेन्यू की बेस पर किया है ना, कि आपको जो रिवेन्यू रिसीव होगा उसमें से ही आप खर्चे पे करोगे, अपने पास से तो दोगे नहीं। तो यही चीज़ कहता है कि आप उन खर्चों को मैच करते हुए चलना अपने रिवेन्यू के साथ। जो कि आप मैच करते हुए चलोगे तभी आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चलेगा। ठीक, हमारा जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है ना, वो बेस्ड होता है एक्यूरल कॉन्सेप्ट पे। एक्यूरल कॉन्सेप्ट क्या होता है? पहले पढ़ा था हमने कि जहाँ पर आप कोई फॉर एग्जांपल कि आप कैश में परचेज़ कर रहे हैं या क्रेडिट में परचेज़ कर रहे हैं, तो एक्यूरल कॉन्सेप्ट कहता था कि आप क्रेडिट में परचेज़ करें या कैश में करें, लेकिन उस चीज़ को आप रिकॉर्ड ज़रूर करें। या आपको कोई एक्सपेंस आपने पे नहीं करा, आउटस्टैंडिंग है, या दे दिया, ठीक है, पे कर दिया, तो उसको भी दोनों चीज़ों को रिकॉर्ड करें, क्योंकि ये एक ही पीरियड के हैं। अब ये नहीं कि इस साल तो मैंने खर्चा पे नहीं करा लेकिन अगले साल में कर रहा हूँ, लेकिन खर्चा तो वो इस साल का था, आउटस्टैंडिंग था, लेकिन मैंने आउटस्टैंडिंग की एंट्री नहीं बनाई। मैंने डायरेक्ट जब नेक्स्ट ईयर करा तो वहाँ पर दिखा दिया कि खर्चा पे करा है, हालांकि वो जो खर्चा नेक्स्ट ईयर जो मैंने पे करा वो तो इस साल का था ना। तो एक्यूरल कॉन्सेप्ट सीधा सीधा बस यही कहता है कि आप अपने हर चीज़ को, सेम पीरियड को रिकॉर्ड करते हुए चलें, सेम पीरियड की ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हुए चलें, वो कैश में होती हैं या नहीं होती हैं। अच्छा, मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है ना, हमारा पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करता है। कि पीरियोडिसिटी भाई सीधी सी चीज़ है कि अभी हमने एक चीज़ पढ़ी ना कि हम अपने एक्सपेंसेस को और अपने रिवेन्यू को मैच तो करेंगे, लेकिन कौन से पीरियड में करेंगे? तो जिस पीरियड में हम कर रहे हैं सेम पीरियड में ही हमें दोनों को मैच करते हुए चलना है। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट भी चलना है इसमें। चलिए मैचिंग कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, 2019 एक साल है और इसमें मिस्टर ए परचेज़ कर रहे हैं कुछ गुड्स। ठीक है, उन्होंने क्या करा, क्रेडिट पर परचेज़ करी और 10,000 पीसेस खरीदे। किसी भी चीज़ के 10,000 पीस उन्होंने ख़रीदे और एक पीस की कीमत थी 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये पर पीस था। अब उन्होंने क्रेडिट परचेज़ करी, ठीक, समझ में आया। अब क्या करते हैं कि 10,000 पीस जो उन्होंने ख़रीदे थे ना, 10,000 में से 8,000 पीस उन्होंने 150 रुपये पर पीस के हिसाब से बेच दिए। और जो उन्होंने ये सेल करी है ना, वो 2019 में ही करी है, यानी कि सेम पीरियड में ही इन्होंने परचेज़ किया है और सेम पीरियड में ही इन्होंने सेल करी है। और 36,000 रुपये जो है ना रेंट के दिए हैं। अब इनकी थोड़ी कैलकुलेशन देखते हैं कि 10,000 पीस इन्होंने 100 रुपये के हिसाब से परचेज़ करे थे एक सप्लायर से। तो सप्लायर को जो हमारा क्रेडिटर है, जो सप्लायर है, उसको अब ये कितने रुपए पे करेंगे? 10 लाख रुपए। ठीक, इन्होंने 8,000 पीस 150 रुपये के हिसाब से बेच दिए। अब ये कस्टमर से, अपने डेटर्स से कितने रुपए रिसीव करेंगे? 12 लाख रुपये। ठीक है, अब 12 लाख में से उन्होंने, कस्टमर क्या करता है, इनका 10 लाख रुपये दे देता है, और ये 10 लाख रुपये में से क्या करते हैं, अपने 8 लाख रुपये ना अपने क्रेडिटर को दे देते हैं, जो 10 लाख रुपए का इन्होंने माल ख़रीदा था। ठीक, और बाकी के जो रेंट वगैरह दिया था वो इन्होंने पे कर दिया 36,000 रुपये का। अभी जितनी भी एक्टिविटी हुई है ना, वो सेम पीरियड में हुई है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, मिस्टर ए का ना प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। तो मिस्टर ए का प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इनकी जो रिवेन्यू थी, इस साल की जो रिवेन्यू थी वो कितनी थी? वो इनकी रिवेन्यू थी 12 लाख रुपये। 12 लाख की इन्होंने सेल की थी, प्लस इनके पास अभी क्लोजिंग स्टॉक भी है, क्योंकि इन्होंने 10,000 पीस खरीदे थे और 8,000 बेचे हैं, तो यानी कि 2,000 पीस 100 रुपये के हिसाब से अभी बचे हैं। तो 2,000 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 2 लाख का इनके पास अभी क्लोजिंग स्टॉक भी है। तो 12 लाख और 2 लाख 14 लाख। अब 14 लाख में से ये क्या करते हैं कि अपने सप्लायर को 10 लाख रुपये ये दे भी देते हैं। ठीक है, तो हम वो माइनस कर देते हैं, तो इनका भी ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता है। तो 4 लाख का इनका भी ग्रॉस प्रॉफिट है। उन 4 लाख में से 36,000 रुपये ये रेंट के भी देते हैं, हम वो भी माइनस कर देते हैं। तो जो इनका नेट प्रॉफिट निकल कर आता है, यानी कि 3,64,000 रुपीज़ इनका नेट प्रॉफिट है। अब ये सारी चीज़ें मुझे कैसे पता चली? वो मुझे मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से ही तो पता चली, क्योंकि मैंने जो रिवेन्यू रिसीव करा है, जो मैंने सेल करी है, उस पर जो रिवेन्यू रिसीव हुआ है, उसके बाद ही तो मैंने, उसकी बेस पर ही तो मैंने सारे खर्चे किए हैं। ठीक है, तो उसमें से मैंने अपने सारे खर्चे माइनस कर दिए हैं, और अब मेरे पास अगर अमाउंट बचती है तो मेरा प्रॉफिट है। लेकिन अगर मेरे खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं और मेरी रिवेन्यू कम पड़ जाती है तो मैं लॉस में जाता हूँ। मैचिंग कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आप अपने खर्चे और अपने रिवेन्यू को मैच करते हुए चलना, लेकिन ये खर्चे और रिवेन्यू सेम पीरियड के होने चाहिए और सेम पीरियड में ही आपने मैचिंग की हो। ठीक है।